बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन अवाम के साथ। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नायब सदर 2021 के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं मोहम्मद रुस्तम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मोहम्मद रुस्तम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद रुस्तम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अब आज हमारे इस शो में शामिल हुए हैं और अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और आज के हम इस प्रोग्राम की वसादत से आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने वकालत का शोबा इख्तियार करने का जो फैसला किया था, इसमें क्या आपके वालिदैन का मशवरा था या आपके असातिज़ा इकराम का मशवरा था? जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मेरा फ़ैसला मेरे वालिदैन तो मैं जब स्कूल में था, 9th क्लास में था, तो वालिद साहब की फ़ौत हो गए थे और उसके बाद वालदा और हम 6 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो ये जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि हम में से एक भाई जो है वो इस वकालत के शोबे में है, उसको आना चाहिए। तो इस तरह जब उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया तो फिर उसको मैंने देखा, उनसे सुना, उनसे डिटेल ली कि लॉ का सब्जेक्ट क्या है, वकालत है क्या। तो उन्होंने उस पर मुझे ब्रीफ दिया। तो उनकी सुपरविजन और उनको एडवाइस को देखते हुए जब मैंने इसको सुना तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वकालत के इस शोबे से मुंसलिक होना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अर्ली 1996 की बात है कि मैंने एडमिशन लिया लॉ कॉलेज में और 3 साल का हमारा कोर्स था। तो तकरीबन 98 में हमने अपना लॉ का कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद से यानी कि 99 का जो शुरुआत था मार्च के महीने में, तो मैं इस शोबे वकालत से प्रैक्टिकली एज एन एडवोकेट मुंसलिक हो गया और 2002 में मेरा लाइसेंस आया और उसके बाद से मैं इसी शोबे के अंदर हूँ और इसी वकालत से यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। और आज तक मैं फॉर द लास्ट 20 years एंड अबव आई एम इन दिस प्रोफेशन और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम लकी, आई एम एडवोकेट और मैं इस शोबा वकालत से मुंसलिक। सर, ये बताएं, जब से आप वकालत शोबा से वाबस्तगी आपकी हुई है तो आपके सामने कोई ऐसा केस सामने आया हो जिसने आपको मुश्किल में डाल दिया हो? जी, ये है 2005 की बात है। 2005 की बात, मिड की बात है। मेरे पास 302 का केस आया था जिसमें यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज मैंने केस को ट्रायल में जाना था। तो उस केस को जब मैंने उस केस की हिस्ट्री सुनी, उन अक्यूज जो लोग मेरे पास आए केस लेके, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि डिसीजन लेना कि क्या मुझे 302 के इस मुल्ज़िम को इस केस को प्लीड करने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और मैं इस पे काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अगर इस केस में कोई ऐसी जेन्युइननेस मुझे नज़र नहीं आ रही, अगर किसी बंदे का अलेजिडली मर्डर हुआ है, तो मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद उस केस को लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि जो मकतूल था, जिसका कत्ल हुआ था, वो बेगुनाह कत्ल और उसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई थी और जिसकी वजह से जब मैंने केस के हक़ाइक़ और फैक्ट्स को देखा तो उसके बाद मैं इस बात पे मजबूर हो गया कि मैं इस 302 के केस को मैं प्रोसीड नहीं करूँगा, प्लीड नहीं करूँगा। क्योंकि मैं एक जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ उसका साथ देना चाह रहा था और उसके साथ खड़ा होना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस मुकदमे में ये डिसीजन लिया और उसको मैंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इस तरह के केस कभी भी कंटेस्ट नहीं करूँगा जिसका जो फॉल्स और फ्रिवलेस और विक्सेशियस हों, जिनका हक़ाइक़ से कोई तल्लक वास्ता ना हो, जो झूठे केसेस हों। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वकालत के अंदर मैंने आज तक किसी किस्म का कोई ऐसा मुकदमा प्लीड नहीं किया जो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा हो या किसी को इर्रेपरेबल लॉस दे रहा हो। फॉल्स और फिक्टिशियस लिटिगेशन पे मैं बिलीव नहीं करता।
अच्छा सर, इस तरह के जब हम अक्सर लोगों की शिकायत होती हैं वकला बरादरी के हवाले से, वो यही उनके सवालात सामने आते हैं जब भी हमारे ऑफिस में आते हैं, तो वो अक्सर यही शिकायत करते हैं वकला बरादरी के हवाले से कि वकला बरादरी हमें अपने केसेस के हवाले से हमारी रहनुमाई नहीं करती, हमारे केसेस को बढ़ा देती है, और जब हम केसेस के लिए जाते हैं तो फीस जब हम अदा करते हैं तो फीस के बाद जब दूसरी मंथ आती है तो हमें बुलाया जाता है, दोबारा हमसे फीस का मुतालबा किया जाता है, और एक हर शोबे के अंदर ऐसे लोग होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्यों जो लोग होते हैं उनकी रहनुमाई क्यों नहीं की जाती, उनके केसेस को क्यों बढ़ाया जाता है? कहीं ऐसा ही है या लोगों का ही इसी तरह इल्ज़ाम है? मैं इस बात की बिल्कुल नफी करूंगा। शोबा वकालत में ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई -5% आप ऐसा कह सकते हैं कि शायद इक्का दुक्का केस ऐसा हुआ हो। ये क्लाइंट और वकील के दरमियान एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब केस देखा जाता है, वकील के पास केस आता है, उसको देखता है, उसको स्टडी करता है, और उसके बाद स्टडी करने के बाद ये अंडरस्टैंड करता है, जब इस नतीजे पे वकील पहुंचता है कि यस ये केस प्रोसीड करने का है, तो अगर वो केस बनता हुआ तो उसके बाद फिर दूसरा मरहला आ जाता है फीस का, कि कितनी फीस तय होगी बिटवीन क्लाइंट एंड यू। और वो जो फीस जब फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद मैं नहीं समझता कि वकला वकील कोई उस फिक्स जो उसके क्लाइंट और वकील के बीच में चीज़ फिक्स हो गई है, एक फीस तय हो गई है, उसके अलावा किसी किस्म का वकील उससे और एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकता। फीस लेनी है, लीगल जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी फीस अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अगर सिविल नेचर का केस है उसमें कोर्ट फीस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है या वट एवर जो रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह सिविल कोर्ट में लेट्स सपोज आपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, उसका समन प्रोसीड करना है, वो जो लीगल चार्जेस हैं वो एडिशनल होते हैं। अदरवाइज वकील के और क्लाइंट का जो आपस में अंडरस्टैंडिंग हुआ और वही फाइनल फीस होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसके अलावा वकील साहब कोई ऐसी फीस चार्ज करते हैं या क्लेम उससे एडिशनल डिमांड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उस सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, और मैं नहीं समझता कि उसको फर्दर फीस चार्ज करनी चाहिए या उसका केस लंबा कर दिया जाए अनलेस एंड अनटिल और एडिशनल फीस ना दे। और अगर कोई वकला ऐसा करते हैं तो मैं इसको कंडेम करता हूँ, और इसको मैं बिल्कुल किसी सूरत में कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मैं इस शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। तो ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ, डिवोशन डेडिकेशन के साथ वकालत करनी चाहिए, और लोगों का जो ट्रस्ट है सिविल सोसाइटी का, क्लाइंट्स का, वो आपके ऊपर रहना चाहिए। जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर लिटिगेशन का आप उनको रिजल्ट डिलीवर करेंगे तो इतना ही लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपकी वकालत को चार चांद लगेंगे। सर, 2021 के हाईकोर्ट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप उसमें नायब सदर के सीट पे इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बताइएगा कि 2021 के इंतखाबात में आप नायब सदर की सीट पे इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे कबल भी सदारती उम्मीदवार आते रहे और वो अपनी कामयाबियां हासिल करते रहे, और उन्होंने क्या वकला कमेटी के लिए कोई ऐसे इकदाम किए हैं या उसमें कमी रह चुकी है, आपने उस कमी को देखकर जो है आपने 2021 के जो इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा लिया? जी, मैं अपने 20 साल वकालत में फर्स्ट टाइम इस तरह की इस सीट पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करने आया हूँ। अपने आप को पेश कर रहा हूँ वकला कम्युनिटी में। मैंने बहुत सारे लूप होल्स देखे हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज देखी हैं, जिसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं भी इस सीट पे आके एज ए वाइस प्रेसिडेंट, अगर मुझ पे लोग एतमाद करते हैं, मेरे कोलीग एतमाद करते हैं, मुझे मौका देते हैं इस सीट के लिए, तो मैं डेफिनेटली कोई डिस्टिंग्विश को तरह डिफरेंट कोई चीज़ करना चाहता हूँ अपनी बार के लिए। जो मैंने लेट्स सपोज बार में कैबिनेट आ गई और उसके बाद इलेक्शन से पहले के कैंपेन के मुताबिक हम जो वादे करते हैं, जब कैबिनेट में आ जाते हैं तो वो वादे वदीयत भूल जाते हैं। तो मैंने मोस्टली ये देखा कि जो लोग इससे पहले आए इलेक्शन में, तो वो जो उनका वादों की तकमील नहीं की, वादों की तकमील नहीं की, जो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो हुआ करता था या होता है, उसके इन अकॉर्डिंग वो नहीं चलते। तो मैं इस सीट के लिए एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपने आप को मैंने पेश किया है, और इंशाल्लाह लायर कम्युनिटी मुझ पर एतमाद करेगी इंशाल्लाह। और मैं ये उनसे प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इस बार की डेवलपमेंट के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए, और वकला बरादरी ख़ास तौर पर हमारे जो जूनियर लॉयर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए, क्योंकि पहले 5 साल का अरसा एक जूनियर एडवोकेट के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है,
उनके लिए मैं इंसेंटिव रखना चाह रहा हूँ, उनका रिटर्नरशिप मुख्तलिफ कंपनियों में रखना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको चैम्बर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएं, और उनका मंथली मैं मेरे ये मैनिफेस्टो में है कि मैं उनको मंथली उनकी फिक्स कराना चाह रहा हूँ, ताकि वो शुरू का जो इनिशियल स्टेज है 5 साल, उसमें अपना आप सर्वाइव कर सकें। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया, और 2000 इंतखाबात के आप सदर की सीट पे इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। और नाजरीन, ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहम्मद रुस्तम मलिक साहब, जो आज के हमारे इस शो में शामिल हुए हैं। और नाजरीन, देखते रहिएगा इसी तरह हमारा प्रोग्राम एक दिन अवाम के साथ। इजाज़त दीजिएगा, आपका मेज़बान हाफिज शेर अफजल को, कैमरामैन